हेलो दोस्तों, आज हम कहना बॉय गर्ल फ्रेंडशिप एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नात्सुमी को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर साकुने आती है और वो ना काफी ज्यादा थक गई थी क्योंकि उसने आज नाइट शिफ्ट किया था। जिसके बाद वो नात्सुमी के साथ बात करने लगती है और नात्सुमी बताता है कि उसी ब्रेसलेट के बारे में जो उसने रिन का ठीक किया था। साकुने भी बताने लगती है कि ये तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका है क्योंकि अब तक तुम हिमारी के बदौलत ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। मतलब कि हिमारी के इमेजेस पर ही तुम्हारे प्रोडक्ट हमेशा लगे रहते हैं और वो ना अब सेम टू सेम देखने में लग रहे हैं और पहले वाली वाइब एकदम से गायब होते जा रही है। और तुम्हें अपने एक्सेसरीज में इमोशंस को भी ऐड करने होंगे, चाहे वो लव का इमोशन हो या हेट का इमोशन हो। नात्सुमी ये सब बातें सुन के एकदम से उदास हो जाता है। तब नात्सुमी बोलता है कि सेल तो बढ़िया हो रहा है ना। साकुने बोलती है हाँ वो बात तो है, लेकिन तुम्हें फिर भी करना चाहिए ऐसा। फिर वो बोलती है तुम्हें प्रॉमिस तो याद है ना, अगर तुमने 30 के बाद अपनी शॉप को ओपन नहीं की तो शॉप मेरे नाम पे हो जाएगी, एक तरह से उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। नात्सुमी बोलता है हाँ मुझे याद है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मेरी बहन बहुत ज्यादा बेकार है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं माकिशिमा रिन से बात कर रहा होता है और कहता है तुमने मुझे ये नहीं बताया आखिरकार कल क्या हुआ था। रिन बोलती है वैसे देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। माकिशिमा बोलता है अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो और तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम आगे क्या करने वाली हो, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो एक तरह से मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तब रिन बोलती है एक तरह से तो मैंने तुमसे हेल्प मांगी नहीं थी। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है। हिमारी और माकिशिमा की बिल्कुल भी नहीं बनती, जिसके बाद वो दोनों अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती है जो कि माकिशिमा को बुलाने के लिए आई थी। तभी हिमारी रिन से बोलने लगती है कि मेरे पास ना एक काफी अच्छा आइडिया है, जिस पर रिन बोलती है मुझे ना काफी गड़बड़ सा फील हो रहा है। जिसके बाद हमें नात्सुमी दिखाया जाता है जो कि पौधों में पानी डाल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज फ्लावर्स काफी अच्छे खिले हैं। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है और वो उसको अगेन परेशान करने लगती है। वहाँ पर नात्सुमी पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। हिमारी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तभी नात्सुमी की नजर उसके गले में पेंडेंट के ऊपर जाती है और वो बोलता है कि मुझे लगा था तुम अब तक दूसरा पीस पहन लोगी। जिसके बाद वो रोमांटिक पेंडेंट और दिल टूटे पेंडेंट के बारे में सोचने लगता है। फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसे पेंडेंट भी बनाने होंगे। जिस पर हिमारी एकदम से हंसने लगती है और कहती है तुम और रोमांस में इंटरेस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने लगते हैं, मतलब कि रोमांटिक पेंडेंट के ऊपर। तभी हिमारी काफी ज्यादा लेक्चर देने लगती है, मतलब कि एक तरह से वो कोशिश कर रही थी नात्सुमी को समझाने की। नात्सुमी कहता है कि तुम एकदम लव गुरु की तरह रिएक्ट कर रही हो अभी। हिमारी कहती है लव और रोमांस किस और बाकी चीजों पर भी निर्भर करता है, बट तुम्हें तो रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम रोमांटिक पेंडेंट बनाने की कोशिश करोगे। जिसके बाद वो बोलती है मुझे लगता है कि तुमने आज तक किसी को किस भी नहीं किया होगा। जिसके बाद वो लोग काफी सारी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं, मतलब कि तुम्हें किस तरीके का फिगर अच्छा लगता है और तुम्हें काले बाल अच्छे लगते हैं या किसी और कलर के बाल अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से और भी काफी सारे बातें बताती है। जिस पर नात्सुमी सोचने लगता है आखिरकार ये आज इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो बोलता है कि मैं तो लड़कियों से अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाता और तुम मुझे किस करने की बात कर रही हो। फिर हिमारी बोलती है अच्छा ठीक है, तुम किस ट्राई कर सकते हो, तुम चाहो तो मेरे साथ किस ट्राई कर सकते हो। काफी शर्माते हुए बोल रही होती है। ये सुनकर नात्सुमी एकदम से हैरान हो जाता है और सीधा मना कर देता है और बोलता है हमारे बीच में कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है जो मैं तुम्हें किस करूंगा। हिमारी कहती है हम काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम चाहो तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। फिर नात्सुमी भी सोचने लगता है हम ये ट्राई कर सकते हैं वैसे, बट देखा जाए तो एज अ फ्रेंड के तौर पर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिसके बाद हिमारी नात्सुमी की काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। जिसके बाद वो अपने लिप्स की तरफ इशारा करते हुए बोलती है अब तुम रेडी हो ना। ये बात सुन के नात्सुमी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गया है और ये बात बिल्कुल भी फनी नहीं है लिटरली। तभी हिमारी किस करने वाली होती है, तभी नात्सुमी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद नात्सुमी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि हिमारी काफी ज्यादा हंस रही होती है, तभी नात्सुमी समझ जाता है कि मेरा कट गया भाई। जिसके बाद हिमारी नात्सुमी की काफी ज्यादा बेइज्जती मारने लगती है। तब नात्सुमी अपने मन में सोच रहा होता है ये ना काफी ज्यादा क्यूट है और कोई भी लड़का ना इसको किस करने से तो मना बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिसके बाद हिमारी बोलती है तुम सैटरडे को एकदम तैयार रहना। फिर नात्सुमी बोलता है आखिरकार किस चीज के लिए तैयार रहना। हिमारी बोलती है वो तो एक सरप्राइज है, तुम्हें वहीं पर पता लगेगा। जिसके बाद हमें नात्सुमी को सैटरडे वाले दिन दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें हिमारी को दिखाया जाता है जो कि नात्सुमी का वेट कर रही थी। तब हिमारी नात्सुमी को देखकर कहती है वैसे देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो और स्टाइल भी तुम्हारा अच्छा है। तब नात्सुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि हिमारी तो ऑलवेज क्यूट लगती है, बट आज ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप में क्यूट लग रही है। जिसके बाद हिमारी बोलती है कि हमारे साथ कोई गेस्ट भी होने वाला है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उनके साथ रिन भी आज जाने वाली थी कहीं पे। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक कैफे में बैठे होते हैं। नात्सुमी को तो यही समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये दोनों लड़कियां और मैं यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जिसके बाद हिमारी उसके प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती
लगती है। जिसके बाद हिमारी ना उसके प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है कि तुम सिमिलर सा प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो और अभी उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करने की बारी आ गई। एक तरह से रिन हमारे लिए काफी ज्यादा लक्की होने वाली है क्योंकि रिन हमारी मॉडल बनने के लिए तैयार हो गई। तब नात्सुमी बोलता है कि आखिरकार इसे सब कुछ पता कैसे चला और तुमने इसे बताया ना कि वो सब चीज मैं बनाता हूँ। हिमारी बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया, इसने खुद ही फिगर आउट कर लिया। रिन बताती है कि जब मैंने देखा कि आपके पास ज्वेलरी के एक्सेसरीज का भंडार है तब मैं खुद ही समझ गई। तब हिमारी बताते हैं कि अब हमारे मॉडल चेंज करने का टाइम आ गया है और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि रिन हमारे लिए काफी ज्यादा लक्की होने वाली है। तब नात्सुमी सोच रहा होता है कि ये सब काफी जल्दी हो रहा है और इन सब चीजों की तो हमने प्लानिंग भी नहीं की थी। इसी तरीके से वो लोग इस टॉपिक पे काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। जिसके बाद रिन अपनी मदर को कॉल करने के लिए जाती है। तब नात्सुमी बोलता है कि हिमारी आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। तब हिमारी बोलती है कि ये ना काफी बढ़िया आइडिया है, एक बार तुम इसको ट्राई करके देख सकते हो। नात्सुमी बोलता है कि आखिरकार ये करना ही क्यों है। हिमारी बोलती है कि ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जिसके बाद नात्सुमी एक्सेसरीज स्टोर में काफी सारे आइटम्स को खरीदने लगता है। ये देख के बाकी दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक पेंडेंट को रिन के ऊपर चेक करने लगते हैं और ना काफी ज्यादा बकवास भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बट इतना बता दो हिमारी बार बार नात्सुमी को क्रीप क्रीप करके बुलाती जा रही थी। जिसके बाद हिमारी बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर टाइम स्पेंड करो, मैं चलती हूँ। फिर नात्सुमी बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती और काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगता है और ये देखकर रिन्ना काफी ज्यादा हंसने लगती है। तभी हिमारी वापस आ जाती है। तब नात्सुमी हिमारी से बोलता है कि तुम ना इतना मजाक करना बंद कर दो। तभी हिमारी रिन के गले में काफी सारे पेंडेंट को पहनाकर ट्राई करने लगती है। तब नात्सुमी बोलता है कि एक तरह से इसके गले में पेंडेंट काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा और वो ना पेंडेंट को डिसाइड करने के लिए जाता है कि कौन सा ट्राई करना चाहिए। तभी हिमारी कहती है कि तुम्हें ही पेंडेंट पहना के ट्राई करना चाहिए, तुमको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि कौन सा पेंडेंट ज्यादा अच्छा है। तब नात्सुमी बोलता है कि इससे रिन को प्रॉब्लम हो सकती है। तब रिन बोलती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद नात्सुमी उसको पेंडेंट पहनाने लगता है। जिसके बाद नात्सुमी एक पेंडेंट को चूज करता है और वो जैसे ही रिन को पहनाने के लिए जाता है, जब नात्सुमी रिन को पेंडेंट पहना रहा होता है ना, एक तरह से रिन एकदम से शर्माने लग जाती है, मतलब कि ब्लैंक हो गई थी। ये देखकर ना हिमारी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, एक तरह से उसका प्लान वर्क कर रहा था। जिसके बाद हिमारी रिन का काफी ज्यादा मजाक बनाने लगती है, जिस पर रिन को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और वो अगेन हिमारी का गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देती है। जिसके बाद नात्सुमी और रिन एक फ्लावर शॉप पे आते हैं, जहाँ पर नात्सुमी बता रहा होता है कि हमने काफी सारे आइटम्स को खरीद लिया है और अब हम फ्लावर्स को चेक करने वाले हैं। जहाँ पर रिन को एक फ्लावर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तब नात्सुमी रिन को उस फ्लावर के बारे में काफी ज्यादा बताने लगता है। तभी उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातचीत होने लगती है। जिसके बाद रिन शर्मा के आगे चली जाती है। जिसके बाद हिमारी बताती है कि अच्छा बताओ रिन कैसी रहेगी। नात्सुमी बताता है देखा जाए तो ये एकदम परफेक्ट है और हम इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। फिर हिमारी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा ग्रेट हूँ। जिसके बाद वो अपना हाथ नात्सुमी के आगे बढ़ाती है। तब नात्सुमी बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए अब। हिमारी कहती है कि मुझे ना ड्रिंक पीना है। एक तरह से वो नात्सुमी से पैसे मांग रही थी, लेकिन नात्सुमी ना एकदम से मना कर देता है। जिसके बाद हिमारी वहाँ से जाने लगती है, एक तरह से ड्रिंक पीने के लिए जा रही होती है। जिसके बाद वो जाते हुए हमें बता रही होती है कि मुझे उन दोनों की मदद करनी होगी। एक तरह से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हिमारी उन दोनों को क्लोज लाने की कोशिश कर रही थी। हिमारी को एक तरह से बुरा भी लग रहा था क्योंकि रिन उसकी जगह लेने वाली है। तभी नात्सुमी रिन से पूछने लगता है कि तुम और हिमारी कब दोस्त बने थे। तब रिन बताती है कि वो और उसकी मदर बचपन में केक डिलीवरी करने जाते थे लोगों के घर पे और वो हिमारी के घर भी केक डिलीवरी करने जाती थी। हिमारी ना अकेले एक साइड में बैठकर बुक पढ़ा करती थी और जब मैं उसके घर में केक देने जाती थी ना तब वो काफी खुशी से केक ले लिया करती थी। इसी तरीके से वो दोनों दोस्त बन गए थे। तभी नात्सुमी बोलता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके के फ्लावर्स पसंद है। रिन बिग फ्लावर्स बोलती है। तभी नात्सुमी की नजर गलत जगह पर जाती है और वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर बिग फ्लावर्स काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये सुनकर रिन घूम जाती है और काफी शर्माने लगती है। तभी नात्सुमी की नजर कुछ फ्लावर्स के ऊपर जाती है, जिसके बाद वो बोलता है कि ये कैसा रहेगा। ये फ्लावर लव को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दर्शा सकता है। जिसके बाद रिन भी उन फ्लावर्स की तरफ देखने लगती है और वो फ्लावर रिन को भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिसके बाद नात्सुमी उन फ्लावर्स के बारे में काफी सारी चीजें बताने लगता है। तभी अचानक से वो रियलाइज करता है कि उसने काफी सारी चीजें बता दी। फिर वो बताता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कितना ज्यादा बोरिंग हूँ। जिसके बाद वो फ्लावर्स को लेकर कहता है कि हमें अब चलना चाहिए। तभी रिन इसको रोक लेती है और कहती है तुम्हें ये फ्लावर्स इतने ज्यादा पसंद क्यों है। तभी नात्सुमी बोलता है कि तुम मेरी मॉडल हो लेकिन मैं तुम्हें अपनी पर्सनल चीजें नहीं बता सकता। नात्सुमी ऐसा बोलने ही वाला होता है लेकिन रिन बोलती है कि तुम्हें मुझे बताना होगा। जिसके बाद वो उस फ्लावर के बारे में बताने लगता है कि ये फ्लावर एक ही दिन के लिए खिलता है और इसमें से काफी अच्छी खुशबू आती है। साथ ही साथ और भी काफी चीजों के बारे में बता रहा होता है। जिसके बाद वो अपने पास
पास्ट की चीजों के बारे में बताने लगता है कि वो अपने मदर फादर के साथ एक गार्डन में गया था और वहाँ पर ना एक लड़की खो गई थी। मैं ना उसकी मदद कर रहा था ताकि मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढ सकूं और उसको ना एक फ्लावर काफी ज्यादा पसंद आया था, तभी मैंने वो फ्लावर ना उसको दे दिया था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो फ्लावर अब तक मुरझा भी गया होगा, जिसके बाद मुझे फ्लावर्स के बारे में जानना काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि एक दिन मैं उस लड़की को और उस फ्लावर को ढूंढ पाऊं। और वो बोलता है कि अभी मैं काफी क्रीपी सा साउंड कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। जिसके बाद नात्सुमी बता रहा होता है कि ये बात सिर्फ मैंने हिमारी को ही बता रखी है। तभी रिन बताती है कि उस लड़की के बाल काले कलर के थे और तुमने बोला था कि ये फूल तुम्हारे बालों पे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और वो फ्लावर सच में काफी ज्यादा बड़ा भी था। और उस लड़की को उससे पहले अपने ब्लैक कलर के बाल काफी ज्यादा बेकार लगते थे, बट उस दिन के बाद उसने सोचा कि इतने ज्यादा बेकार भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर नात्सुमी ना काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। जिसके बाद रिन काफी क्यूट सी स्माइल करती है और कहती है मुझे लगता है कि तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया। जिसके बाद हमें हिमारी का सीन दिखाया जाता है जो कि घर पे लेटकर काफी ज्यादा उदास थी। उसके दिमाग में ना रिन की बात आ रही थी जो कि हिमारी को लास्ट दिन बताया था उसने, जहाँ पर रिन बता रही होती है कि मुझे एक लड़के का फेस धुंधला धुंधला सा याद है जो कि मुझे एक गार्डन में मिला था, साथ ही साथ उसने मुझे एक फ्लावर भी दिया था। हिमारी ये सब बातें प्रेजेंट में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि नात्सुमी ने उसे ये बात पहले ही बता रखी है कि गार्डन में ना उसे एक लड़की मिली थी और नात्सुमी ने ही उस लड़की को एक फ्लावर दिया था, और वो लड़की नात्सुमी के लिए किसी भी बेस्ट फ्रेंड से काफी ज्यादा बढ़कर है। और मुझे नहीं लगता कि अब उन लोगों को मेरी बिल्कुल भी जरूरत है। वैसे देखा जाए तो मैं नात्सुमी के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अब मैं नात्सुमी की आंखों को कभी भी नहीं देख पाऊंगी। अभी शायद मेरा और नात्सुमी का सफर यहीं पर खत्म होता है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।